कैसे हैं आप लोग? आज बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जैसा कि आपको पता ही है कि आईएमएफ ने $3 बिलियन का जो है वो लोन जो है साइन हो गया है, बट अप्रूवल इज़ पेंडिंग, जो कि जुलाई में इसको बोर्ड में लेके जाया जाएगा। तो जो पीएम साहब हैं उन्होंने आज एड्रेस करा। बेसिकली तो ये देखा जाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लोगों को के ऊपर एक अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की था कि भाई पार्टी का पीएमएलएन का जो कॉन्फिडेंस है जो काफ़ी कम हो गया था उसको आज उन्होंने रिवाइव करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखो तो सारे पॉइंट्स वो एड्रेस करे गए जो कि एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा लोगों के अंदर। उन्होंने ये भी बोला कि जो ये जो लोन है ये मान लीजिए कि लोन लास्ट लोन रहेगा, क्योंकि जो कंट्री है वो लोन के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रह सकती। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस लोन के बाद हम कोशिश करेंगे कि आगे कभी लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा शरीफ साहब ने बोला। और उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब नेशनल को सारे मतलब कंट्री को आवाम को अपनी कॉन्फिडेंस में लिया कि जो 3 मिलियन का जो लोन रहेगा वो उसका स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया है विद आईएमएफ। और उन्होंने ये बोला कि इट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन द मीटिंग टू बी हेल्ड इन जुलाई। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हमारे को इस लोन का, 8 महीने लग गए। और जो है जिससे कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी। वी कुड नॉट एबल टू ऑनर द एलसीज, और इम्पोर्ट्स जितनी हो रही थी उनकी पेमेंट्स को हम ऑनर नहीं कर पा रहे थे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ड्रास्टिकली नीचे चले गए। उन्होंने बोला कि हमारा जो 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 मीटिंग थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी और कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फाइनली जो है उनका पॉजिटिव कंक्लूज़न पे हम लोग पहुँचे हैं। और ये जो है मीटिंग हमारी जो पेरिस में रही उसमें हमारी उनके साथ सीरीज़ ऑफ मीटिंग हुई टू कन्विंस द एमडी ऑफ आईएमएफ that we will follow all your conditions and will give you the revised programs। और उनके साथ 2-3 बारी मीटिंग रही हमारी। एंड फाइनली उन्होंने हमारे को एश्योर करा कि not to worry, and he very immediately will try to achieve progress in this areas। She's confirmed him। So उन्होंने वट एवर द कंडीशन रेज बाय द आईएमएफ, तो पीएम साहब ने, जैसा कि मैंने आपके पिछले अपने वीडियोस में भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर दे के उनको बोला इस अवतार को कि यू फॉलो ऑल द कंडीशंस विदाउट एनी योर ओन कंडीशंस, ब्लाइंडली आप उसको फॉलो करिए जैसा वो कहा जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस पास कर दी गई और उन्होंने कहा फाइनली जो थी वो आइस ब्रेकिंग करी गई और जो इश्यूज थे रिजॉल्व करे गए आईएमएफ के साथ। और जो मीटिंग रही उनके साथ जितनी भी मीटिंग रही वो एक टर्निंग पॉइंट था पेरिस के अंदर। और जॉर्जिया ने ये भी कहा कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वे में प्रोग्रेस कर रही हैं और अपने जो आपकी टीम है वो अपना फाइनल प्रपोजल देगा आईएमएफ को। आईएमएफ जो है उसको पॉजिटिव लेगी प्रोवाइडेड कि आप हमारी ऑल योर रिवाइज कंडीशन इन द लाइन ऑफ आईएमएफ, ऐसा उन्होंने उनको बताया। अब जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर जो फाइनल अप्रूवल है वो उनकी मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी जुलाई 12 को। उसके अंदर ये एग्रीमेंट प्लेस करा जाएगा और अकॉर्डिंगली वो पास करा जाएगा बोर्ड के अंदर। और
और इंस्टॉलमेंट जो है वो इमीडिएटली जो है 2-3 दिन के बाद मिलनी शुरू भी हो जाएगी। और उन्होंने the PM said he is thankful to the MD of IMF for initiative, sincere initiative taken for the progress of this agreement. And PM also said that he is thankful to the Isakdar. So उन्होंने ये भी बताया कि पेरिस के अंदर उन्होंने एशियन बैंक से भी बात करी थी फॉर द 1 बिलियन फंड्स फॉर पाकिस्तान। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वो चाइना के थैंकफुल टू द चाइना कि उन्होंने काफ़ी हेल्प करी इसके अंदर इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस IMF लोन प्लस द उन्होंने 3 महीने के अंदर $5 बिलियन का जो लोन है वो रोल ओवर करा है। उधर उन्होंने जो सऊदी अरेबिया है और UAE है उसके लिए भी उन्होंने वो मेंशन ही सेड इज़ थैंकफुल टू दिस कंट्रीज जिन्होंने कि बुरे वक्त पर हमेशा पाकिस्तान की हेल्प करी है। उन्होंने श्रीलंका का भी नाम लिया कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस क्रूशियल रोल में IMF को to appeal them for Pakistan case. So they are also thankful to Sri Lankan president. So he is also mentioned about Chief Army Staff Asim Munir कि उन्होंने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है फॉर सिक्योरिंग द फंड्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड UAE। और पीपल पार्टीज़ का सिर्फ इतना ही मेंशन करा है कि भाई बिलावल भुट्टो की जो डिप्लोमेसी एफर्ट्स हैं उसको उन्होंने अप्रिशिएट करा। इसके अलावा पीपल पार्टी का इस एड्रेसिंग के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं था। जो भी $3 बिलियन मिले हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत रखने की कोशिश करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उन्होंने कहा कि ये जो लोन है वो जो हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है उसके अंदर हम जो ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीज़ का इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा एडिशन करेगी, योगदान देगी। और गवर्नमेंट हैड डेवलप्ड a complete plan for this sector, so for the revival of this sector। और उन्होंने जो स्ट्रेस करा वो था टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने स्ट्रेस करा और साथ में उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन पाकिस्तान ये भी उन्होंने मेंशन करा। उन्होंने बोला कि अब सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, चाहे वो सोसाइटी है, क्लासेस है या इंस्टीट्यूशंस है, उन सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू प्ले देयर पार्ट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक रिवाइवल। और उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान उनका है उससे जो है 40 लाख एम्प्लॉयमेंट आएंगी। और वो इस इकोनॉमिक प्लान के अंदर दे विल targeting of bringing about $1 billion of he has not mentioned the exact amount of the billions, but he said $1 billion of investment will inflow from the Middle East and business agreement. I don't know which business agreement he mentioned, but some business agreement. Maybe it is hypothetical, or maybe some MOU being signed with the various countries, Middle East countries. So and जो और PM ने ये बोला कि पाकिस्तान विल प्रोग्रेस एंड नो वन कैन, इसको कोई रोक नहीं सकता कि अब जो हमारे पास हमारे जो प्लान्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान की प्रोग्रेस को कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा उन्होंने बड़ा जोर दे के बोला। और पाकिस्तान वॉज द, अब उन्होंने, मैंने बताया ऐसे थोड़ी सियासत हुई ड्रेसिंग के अंदर। अब वो उन्होंने बोला कि हम जब हमारे टाइम पे जब हमारी गवर्नमेंट थी अप टू 2018, जो हमारी जितने भी हमारे सेक्टर थे वो बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे थे, अच्छे हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे, एक्सचेंज जो थी वो अंडर कंट्रोल थी। लेकिन जो ये नई गवर्नमेंट आई इसने जो है दे हैव नॉट टेकन द थिंग्स प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो इकॉनमी थी वो बहुत नीचे जानी शुरू हो गई।
आईएमएफ के साथ जो भी प्लान होते थे उसको वो फॉलो ही नहीं करते थे, या फिर डिले और फिर फर्दर वो डिले भी करते थे। जो लास्ट प्रोग्राम था उसको उन्होंने 6 महीने तक डिले करा, और उनकी जो कंडीशन थी जो उन्होंने एक्सेप्ट करके आए थे उसको फॉलो भी नहीं करा गया। सो तो पीटीआई जो है उसने वायलेटेड द प्रीवियस आईएमएफ प्रोग्राम, और देवर engaged in criminal negligence displayed by previous government during COVID-19 by not availing the things in timely manner such as LNG and all at a cheaper price। तो उस टाइम पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि जो उनको $3 से $4 पे मिल रही थी LNG, वो उन्होंने डिले करा, जो उनको बाद में $20 से $25 पे लेनी पड़ी। तो काफ़ी उसमें फॉरेन एक्सचेंज गया, ऐसा उनका कहना था। कमेंटिंग द कोलिशन, अभी जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, ऐसे दलदल में हमें डाल दिया था, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एंड वी हैव कमिटेड ऑनेस्ट मिस्टेक्स कुछ करे थे, लेकिन बट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू टैकल द कंट्रीज इश्यूज़ इन सिंसियर मैनर। जो भी कंट्रीज़ के इशूज़ थे उन्हें बड़े सिंसियर मैनर में लिए गए बस। और जिसके अंदर की जो फ्लड आया था या फिर पावर की प्रॉब्लम थी, सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव फेस। बट नाउ विद द जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर जो हम आगे जो बढ़ेंगे वो भी स्ट्रांगली बढ़ेंगे, और जो इसकी जो इकॉनमी है उसको वी विल ब्रिंग इट ऑन द ट्रैक, और बड़ी स्ट्रांगली और आगे इसको मजबूती के साथ इसको लेकर चलेंगे। जो एरियाज़ जो आइसोलेटेड हैं उसको हम फिल करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ आगे चलेंगे। इसाकदार साहब ने भी कुछ बोला, उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा वो मतलब नॉट वेरी एग्री द सजेशन मेड बाय द पीएम कि भाई टैक्स इंक्रीज़ करा जाए 215 बिलियन, और स्पेंडिंग जो है उसको कम करी जाए 85 बिलियन। बट पीएम अश्योर्ड हिम कि भाई वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने ये टेकन ऑल दिस थिंग्स इन द बजट, और वो प्रपोजल उन्होंने अकॉर्डिंगली आईएमएफ को दिया। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि जब ये मीटिंग इनकी हो जाती है और ये अप्रूवल हो जाता है 12 जुलाई को, तो 1-2 दिन के अंदर हमारे को पहली इंस्टॉलमेंट $1.18 बिलियन भी मिल जाएगी। तो ये एक एश्योरेंस दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद कर दिए हैं बिकॉज ऑफ कि वो दे कुड नॉट एबल टू ओपन द फॉरेन एलसीज because of no dollars available now. The assurance will be given to those companies that they start working on it, और लोन वगैरह जो है जो एलसीज वगैरह विल बी स्टार्ट ओपनिंग ऑन टाइम सो इट्स गिविंग ए कॉन्फिडेंस टू द कॉरपोरेट फॉर रीस्टार्ट ऑफ देयर बिजनेसेस, जिसको उन्होंने बंद कर दिया था। जैसे सुजुकी ने बोला था 15 जुलाई तक वो अपना बिज़नेस बंद कर देंगे, वुलन इंडस्ट्रीज़ ने बोला था कि वो उन्होंने अपना बिजनेसेस बंद कर रखा है। तो एक उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, और उन्होंने बोला है कि जैसे लोग रिमर्च कर रहे थे कि भाई कंट्री डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, तो ऐसे लोगों को अपोज करना चाहिए। कहता पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा, और अगर कोई हमारे पास अगर आईएमएफ नहीं देता हमको, तो हमारे पास प्लान बी भी था, और उस प्लान बी के से हम जो भी हमारे रिपेमेंट्स थी वो हम ऑनर करते ऑन टाइम। सो नाउ द टाइम हैज़ कम टू फोकस टुवर्ड्स द अचीविंग द ग्रोथ। एंड उन्होंने ये भी एश्योर्ड करा कि हम कंट्री के जो फॉरेन रिजर्व्स है उसको स्केल अप करेंगे, और इसको हम 14 से 15 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। तो इन नटशेल आप अगर देखो तो इस सारी मीटिंग के अंदर जो लोगों को एड्रेस करा गया उसके अंदर ये समझाया गया और ये बताया गया कि आपको बड़ी जो इकॉनमी है बड़ी जल्दी से ट्रैक पे आएगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपके जो भी जो इन्फ्लेशंस है वो कम होते जाएंगे, जो प्राइसेस हैं वो कम होते जाएंगे, जो एनर्जी की शॉर्टेज है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और वो ख़त्म हो जाएगी विल टू सम एक्सटेंड और जो भी नेसेसरीज जो प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं आ पा रहे थे, इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, और जिसकी वजह से कंट्री के अंदर कॉस्ट ऊपर जा रही थी, तो वो भी प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इंपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। तो चलिए ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशंस।
एंड बट इसके अंदर ये मैं बता दूं कि जरदारी और बिलावल जो है ना वो इस चीज़ को बड़ा ऑफेंडेड फील करेंगे कि उनको इसके अंदर बिल्कुल मेंशन नहीं करा गया, और वो सारी के सारा जो क्रेडिट है वो खुद अकेले लेके जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो सुनने को ज़रूर जल्दी से जल्दी मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी जो रेवड़ी है वो उन्होंने अपनी तरफ समेट ली है, और इसको वो अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे जो इन्होंने कहा। बट वी विल सी वेरी सून ए प्रेस कॉन्फ्रेंस being addressed by the Jardari group, and they will also share this credit. So I hope you like this discussion, about the IMF releases, signing of that pact, standby agreement of $3 billion. I request you to kindly like my channel, subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.